हाय हेलो नमस्कार, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और इस वक्त देखिए देवी अहिल्या क्या कमाल करती हैं, किस तरीके से अपने मालवा का वो ख्याल रखती हैं और लोगों के मन में फिर से वो बात जागृत कर देती हैं कि उन्हें लगे कि हाँ, उन्हें अपने मालवा का ख्याल रखना ही रखना है, हर हाल में रखना है। बेशक उसमें उन्हें देवी अहिल्या को गद्दी से हटाने में हित लगता हो या फिर देवी अहिल्या के साथ जुड़ करके उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने में उन्हें हित लगता हो मालवा का। देवी अहिल्या यहाँ पर तो कुछ और देख करके गंगूबा की हरकतें, उनका वार्तालाप दरबार के अंदर, वो कहती हैं क्या ये है मालवा का भविष्य। आप दोनों ही मालवा के लिए लड़ते आए हैं। देवी अहिल्या उन दोनों से कहती हैं एक तरीके से आप दोनों मालवा की एक एक बाजू हैं और ये दोनों बाजुएं एक दूसरे पर अब वार कर रही हैं, प्रहार कर रही हैं। ये उचित नहीं है, क्या ये मालवा का भविष्य है। अब तुको जी कुछ बोलना चाहते हैं, दिल कहते कि नहीं, ये उचित नहीं है तुको जी। और गंगूबा ने कुछ गलत नहीं कहा है, ये भी मालवा का हित ही चाहते हैं, भले हम सबको इनकी बात अभी गलत लग रही हो या फिर जो भी है। खैर अब वो वहाँ से जाने लगती है। गंगूबा रोकते हैं देवी अहिल्या, कहते हैं रानी साहिबा शायद आप, वो कहती हैं देवी अहिल्या गंगूबा चिंता मत कीजिए, आपकी जो भावना है उसे वो ठेस नहीं पहुँचाएंगी, उस पर तनिक भी आँच नहीं आने देंगी। और बड़ा सौभाग्य दिया है आपने तो कि खुद के खिलाफ मत दें, खुद के खिलाफ निर्णय लें। इसलिए देवी अहिल्या भी जा रही हैं और कुछ ही पलों में आ जाएंगी, आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेंगी, आप चिंता मत कीजिए। और यहाँ पर देवी अहिल्या का दिल रो रहा होता है, क्योंकि जब संतान इस तरीके का व्यवहार करता है तो फिर देवी अहिल्या या फिर कोई भी आई हो वो रो ही पड़ती है। मगर यहाँ देवी अहिल्या क्योंकि एक रानी भी है और वो अपने संतान के सामने थोड़ा सा धैर्य बांधती है और वहाँ से चली जाती है। अब तुको जी और यशवंत भी पीछे से चले जाते हैं। गंगूबा कहते हैं चिंता मत कीजिए, देवी अहिल्या थोड़ी देर में आ जाएंगी। आप सब लोग ये जो मंत्रिमंडल होता है उनसे कहते हैं आराम से बैठिए, निर्णय आज हो ही जाएगा। ठीक है, देवी अहिल्या जाती है और जाती है कहाँ पर, उस कक्ष में जहाँ पर मृदंग रखा होता है खंडेराव का। और फिर याद करती हैं वो पल जब खंडेराव होलकर लहूलुहान होते हैं, मगर फिर भी देवी अहिल्या से अपने अंतिम क्षणों में कहते हैं कि बाबा साहेब का ख्याल रखना है अहिल्या, और अपने मालवा का ख्याल रखना। अब देवी अहिल्या वो पल भी याद करती हैं जब मल्हार राव सूबेदार जी ने देवी अहिल्या से कहा था कि सिर्फ मुक्ता और मालेराव की आई नहीं हो अहिल्या, तुम इस मालवा पूरे राज्य की, इस प्रजा की भी आई हो, और तुम्हें उन सब की आई बनकर ही अपना कर्तव्य निभाना है। अब देवी अहिल्या वो पल याद करती हैं जब खंडेराव होलकर गुस्से में या फिर मतलब कि जब मगन हो जाया करते थे, मृदंग बजाया करते थे। अब देवी अहिल्या आंखों से आंसू जो है छलक पड़ते हैं, वो अपना सब्र का बांध नहीं रोक पाती, टूट जाता है। और अब तुकोजी और यशवंत वहाँ आते हैं और देवी से कहते हैं कि अहिल्या ये सही नहीं है। तुकोजी कहते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, और यशवंत कहता है कि देवी अहिल्या ये बिल्कुल भी उचित नहीं हो रहा है और वो भी नहीं होने देंगे, क्योंकि देवी अहिल्या इस पूरे मालवा की आई हैं और देवी अहिल्या ने जो कुछ किया है, जो काम करती आई हैं, जो किया है, उन सब से सिर्फ मालवा ही नहीं बल्कि पूरा देश वाकिफ़ है और सभी देवी अहिल्या के साथ में हैं, सभी देवी अहिल्या के कामों की सराहना कर रहे हैं। तब देवी अहिल्या कहती हैं कि बेशक वो मालवा के लिए काम करती आई हैं, कर रही हैं, मगर गंगूबा भी मालवा के हित में ही सोचते हैं। बेशक वो कहती हैं ये फूल जो हमें दिखाई दे रहा है, अलग अलग दिशा से हम देख रहे हैं, फूल एक ही है, हम एक ही फूल को देख रहे हैं, मगर जो भी लोग इसे देखेंगे सबकी दृष्टि इस पर होगी, मगर दृष्टिकोण अलग होगा। किसी को इसमें कुछ नज़र आएगा, किसी को कुछ नज़र आएगा, भले फूल ही है मगर फूल के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उनके मन में आएंगी। तो यही बात है, गंगूबा भी देश के लिए मरते आए हैं, लड़ते आए हैं, मारते आए हैं, और देवी अहिल्या भी यही करते आई हैं, आप सब यही करते आए हैं। मगर फिर भी हमें एक एक मत का सम्मान करना होगा, क्योंकि मालवा राज्य या फिर कोई भी राज्य इन्हीं लोगों से बनता है जो कि देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमें इनका सम्मान करना होगा। अब देवी अहिल्या बढ़ चलती है दरबार की तरफ और देखती हैं रास्ते में गौतम बाई साहेब और मुक्ता उनको। अब देवी अहिल्या बढ़ रही होती है दरबार की तरफ, गंगूबा वहाँ इंतज़ार कर रहे होते हैं देवी अहिल्या का, और मंत्रिमंडल भी जो है इंतज़ार कर रहा है, अपना ख्याल और अपना दिमाग भी लगा रहा होता है। अब देवी अहिल्या वहाँ पर आती हैं, गंगूबा राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि वो इस इंतज़ार के पल को अपने खिलाफ जाता हुआ भी महसूस कहीं ना कहीं कर रहे थे कि देवी अहिल्या ना जाने क्या करेंगी, क्या निर्णय लेंगी, किस तरीके से काम करेंगी। और वहाँ पर अब देवी अहिल्या के समर्थन में, क्योंकि गौतम बाई साहिब और कुछ नहीं कर सकती, मगर मुक्ता को कहती है कि देवी अहिल्या
कुछ सोच रही है, कुछ बड़ा निर्णय लेने वाली है। खैर उनके साथ में तुकोजी और यशवंत है, तो चिंता की बात नहीं है। फिर भी हम शिव शंभू के पास चलते हैं, जाती हैं वहाँ पर और आराधना करती हैं, पूजा करती हैं। साथ ही पूछती हैं, यशवंत के साथ तुम्हारा सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? अब वो कहती है कि हाँ, सब ठीक है, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है दादी जी। और यशवंत बहुत अच्छे इंसान और सच्चे भी हैं, बस ना जाने क्यों अभी तक मतलब कि मन इतना मिला नहीं है। तब वो कहती हैं कि एक कदम तुम चलो, एक कदम वो चलेगा, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है और वाकई में बहुत अच्छा इंसान है वो। ठीक है, उसे समझो और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ। अब वो लोग पूजा करते हैं और वहाँ पर वो लड़की जो कि मिलने आई है देवी अहिल्या से, वो छिप छिप कर देख रही होती है। उसे भूख लगी होती है, पकवान वहाँ पर जो बने हैं वो शिव शंभू पर मतलब कि प्रसाद है, भोग लगाया जा रहा होता है। अब वो तुम्हारे साहेब मुक्ता वहाँ से चली जाती हैं, पंडित जी भी भोग लगा रहे होते हैं और वो बच्ची ये सब देख रही होती है। और वहाँ पर क्योंकि अरदास जो हो चुकी होती है और परिणाम आने वाला होता है, क्योंकि देवी अहिल्या दरबार में पहुँचती है। अब देवी अहिल्या कहती है कि आप सबका मत, आप सबका निर्णय बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि एक एक जो इंसान है वो कहीं ना कहीं का नेतृत्व कर रहा होता है। और ये जो हमारा मालवा राज्य है, हमें यही सिखाया गया है कि प्रजा हित सर्वोपरि है और प्रजा से ही राज्य चलता है। गद्दी पर बैठने वाला राज्य नहीं चलाता, प्रजा ही राज्य चलाती है। तो आपका जो निर्णय होगा देवी अहिल्या को मानना होगा, मगर सिर्फ आपने हस्ताक्षर कर दी इससे बात नहीं बनेगी। तो हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और मतदान यहाँ पर होगा। अब तो वो जी कहते हैं मतदान, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हाँ सब देवी अहिल्या के खिलाफ हैं यहाँ पर, मगर देवी अहिल्या कहती नहीं, मतदान तो होगा। अब यशवंत भी थोड़ा हिचकिचाते हैं, मगर देवी अहिल्या कहती है कि नहीं, परंपरा के हिसाब से होगा, क्योंकि हम जो श्वास लेते हैं वो और जो हम श्वास छोड़ते हैं वही हमारा ये शासन है, मालवा है, प्रशासन है। वो कहती हैं जो हमने श्वास ले लिया है वो हमारी परंपरा थी, और जब श्वास लेने वाले हैं वो आधुनिकता है, तो हमें दोनों का सामंजस्य बिठाना ही होगा। लेकिन विधि विधान के अनुसार होगा सारा ये जो मतदान का कार्यक्रम होगा। अब वहाँ पर देवी अहिल्या क्या करती हैं, मोहर ले आती हैं और दो तरह के पुष्प होते हैं, एक तरफ सफ़ेद फूल होते हैं, एक तरफ होते हैं लाल फूल, और कहती हैं मंत्रिमंडल से कि आप सभी अपने विवेक के हिसाब से मतदान करेंगे। भले आपने हस्ताक्षर कर दिया, मगर फिर भी देवी अहिल्या जानना चाहती है, क्योंकि जो प्रशासन होता है, जो राज्य के नियम होते हैं, उसके हिसाब से चलना ही पड़ता है। तो आप यहाँ पर अपना मतदान अब सबके सामने करेंगे, और जो देवी अहिल्या के खिलाफ हैं वो यहाँ पर लाल फूल रखेगा, और जो देवी अहिल्या पक्ष में है वो यहाँ पर सफ़ेद फूल चुनेगा और यहाँ पर रखेगा। अब देवी अहिल्या कहती है, क्योंकि वो भी आप सबकी तरह ही मालवा का हित ही चाहती हैं, आप सब भी यहाँ पर वो साफ तौर पर कह रही होती हैं तुकोजी और गंगूबा को कि आप मालवा के लिए मरना मारना जानते हैं। तो देवी अहिल्या भी मालवा के लिए मर सकती हैं, अपने प्राण त्याग सकती हैं, क्षण की देरी नहीं करेंगी। खैर अब आप लोग मतदान कीजिए, और अब सभी लोग क्या करते हैं, मतदान करेंगे, जो हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। मगर यहाँ पर गंगूबा एक बड़ी अच्छी चाल चलते हैं और कहते हैं देवी अहिल्या आपका मान बड़ा है, तो आप ही यहाँ पर सबसे पहले मतदान करें। और एक चीज़ और हुई थी, देखिए जब देवी अहिल्या आ रही होती हैं दरबार में, तब जो दरबान होता है वो घोषणा करना चाहता है कि देवी अहिल्या आ रही है, होशियार खबरदार, देवी अहिल्या जय हो, इस तरीके की बातें। मगर नहीं, देवी अहिल्या पहले ही हाथ कर देती है और वो चुप हो जाता है, नाम नहीं लेता, इस तरह का कुछ भी संबोधन वहाँ पर नहीं होता। और देखिए मंत्रिमंडल में से एक सदस्य, एक मंत्री, एक सरदार खड़ा होना चाहता है देवी अहिल्या के स्वागत में, मगर गंगूबा इशारा कर देते हैं, बेचारा आधे रास्ते में बैठ जाता है। और देवी अहिल्या आती है और अपनी जो परंपरा है मालवा राज्य की और जो नैतिकता है उसका निर्वहन वहाँ पर करती है। देखना अब ये होगा कि मंत्रिमंडल क्या निर्णय लेगा, क्या वो सही की तरफ जाएगा या फिर जो उनकी तरफ फेंका गया है पैसा, धन दौलत और अधिकार, उसके तले दब जाएगा।